देखो कुसुम, अगर इस बार भी बेटी पैदा हुई तो मैं उसे जान से मार दूंगा। पहले से ही मैं 2 बोझ को अपने सर पर उठाकर घूम रहा हूँ। अब तीसरा बोझ उठाने की मेरी ताकत नहीं है, समझ गई? नहीं जी, इस बार बेटा ही होगा। मैंने कई जगह मन्नतें भी मांगी है। देखना, इस बार हमारा बेटा ही पैदा होगा। रतनलाल गुस्से में वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये तो बेटी से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं और मैं 8 महीने की गर्भवती हूँ। अगर इस बार भी भगवान ने मुझे बेटा नहीं दिया तो पता नहीं ये क्या करेंगे मेरी 2 फूल सी बच्चियों के साथ। कुसुम फूट फूट कर रोती है। कुछ समय बीत जाता है। अचानक दर्द उठता है और बेटी ही पैदा होती है। फिर से बेटी, अब क्या करूं? वो किसी भी वक्त आने वाले हैं। अगर इन्हें पता चल गया तो ये इन्हें जान से मार देंगे और मैं अपनी बच्ची को मरने नहीं दूंगी। कुसुम दोनों बेटियों को साथ लेकर छोटी बेटी को गोद में उठाकर भागती है। कभी आधे रास्ते में गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। जब होश आता है तो उसकी बेटी को एक परी लेकर बैठी रहती है। क्यों भाग रही हो तुम? तुम तो बहुत कमजोर लग रही हो। क्या हुआ है, बताओ मुझे। मेरे पति इस बेटी को मार देंगे, इसीलिए मैं भाग रही थी। मेरी पहले से ही 2 बेटियां हैं। मैं इस बच्ची को अपने साथ ले जाऊंगी और इसकी रक्षा करूंगी और बड़े होने पर वापस लौटा दूंगी। तुम ये पत्थर ले जाओ और कहना बच्चा पैदा ही नहीं हुआ और ये पत्थर पैदा हुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी। अब मैं जाती हूँ, मेरी बच्ची का अच्छे से ध्यान रखिएगा। कुसुम पत्थर लेकर घर लौटती है। फिर अब जल्दी बताओ, क्या पैदा हुआ है? जी, मैं सोच रही थी बेटा होगा, पर देखिए ये पत्थर पैदा हुआ है। न बेटा पैदा हुआ है और न बेटी। हैं? ये कैसे हो सकता है? अरे तू तो गर्भवती थी, तो पत्थर कैसे पैदा हो सकता है? इंसान है तू, पत्थर थोड़ी पैदा करेगी। अच्छा चल ठीक है, जो हुआ अच्छा हुआ। बेटी होती तो मेरे हाथों मारी ही जाती। अच्छा हुआ, अब तुम कभी माँ भी नहीं बन सकती, क्योंकि गुरु माँ ने कहा था कि तुम सिर्फ 3 बार माँ बन सकती हो। इसीलिए अब मैं दूसरा विवाह करूंगा और उससे बेटा पैदा होगा। नहीं, भगवान के लिए दूसरी शादी मत करिए। मैं 2 बच्चियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? ऐसा जुल्म मत करिए। अरे चुप हो जा तू। मैं क्या तुम तीनों का बोझ उठाऊंगा? मुझे बेटा चाहिए, बेटा, और दूसरा विवाह तो मैं करके ही रहूंगा। वहीं दूसरी तरफ परी मीरा को लेकर जंगल में जा रही थी। तभी मधुर बांसुरी की धुन सुनाई देती है। अरे, इतने गाने जंगल में इतनी मधुर बांसुरी कौन बजा रहा है? मुझे जाकर देखना चाहिए। आगे बढ़ते ही तेज रोशनी फैलती है और परी बांसुरी में कैद होने लगती है। नहीं, नहीं, ये क्या हो रहा है? मैं बांसुरी में क्यों कैद हो रही हूँ? छोड़ दो मुझे। अब तू कभी इस बांसुरी से बाहर नहीं निकल पाएगी। मैं तुम्हें कभी आजाद नहीं करूंगा और ये बच्ची भी कभी अपने घर नहीं जा पाएगी। तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो, पर बच्ची को छूना भी मत। ये बच्ची भी अब तुम्हारे ही जैसे कैद की जिंदगी जिएगी। तभी तेज रोशनी फैलती है और मीरा काला हंस बन जाती है। अब कोई इस रहस्य को नहीं सुलझा पाएगा। मैंने जो सोचा है उसे मैं पूरा करके रहूंगा। अघोरी बांसुरी में कैद परी को लेकर चला जाता है। काला हंस वही रह जाती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। रत्नलाल दूसरी शादी कर लेता है। फिर एक बेटा पैदा होता है और देखते ही देखते पूरे 17 साल बीत जाते हैं। भगवान ने मेरी सुन ली और मुझे बेटा तो मिल गया, लेकिन ऐसा बेटा मिला है कि वो मेरी कभी सुनता ही नहीं है। हर वक्त अपने मन की करता रहता है। समझ नहीं आता कि आखिर क्यों वो मेरी इज्जत तक नहीं करता। नहीं तो जी, मैं तो कहती हूँ आप थोड़ा वरुण पर नजर रखिए। वो इन दिनों कुछ गलत हरकतें कर रहा है। मुझे तो डर लग रहा है कहीं वो कोई बड़ी गलती न कर दे। तू चुप हो जा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के बारे में ऐसी बात करने की? उसका जो मन करेगा सो करेगा, समझी?
तू अपनी बेटियों पर ध्यान दे। उनके चाल चलन को देख। मेरे बेटे के बारे में बात करेगी, दूंगा एक उल्टा हाथ, गिरेगी धड़ाम से। चली जा यहाँ से, निकल। कुसुम आंखों में आंसू लिए बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ वरुण तालाब के किनारे बैठा हुआ था। हाँ, मेरे जीवन में आखिर है ही क्या? मैं आखिर किसके लिए जी रहा हूँ? मैं व्यापारी का बेटा बनकर थक चुका हूँ। मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, कुछ बड़ा बनना चाहता हूँ। मैं इस राज्य का राजा बनना चाहता हूँ। सब मुझसे डर कर बात करे, मेरी ताकत की चर्चा पूरे राज्य में हो। मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर विष्णु आता है। अरे अरे अरे, ओ वरुण, ए भाई है, क्या हो गया? ऐसे अकेले बैठे बैठे यहाँ रो क्यों रहा है? जिंदगी से हार मान ली है क्या? कुछ तो बता, क्या बात है? अरे क्या बताऊं भाई, मैं अपनी जिंदगी से मैं बिल्कुल थक चुका हूँ। मैं व्यापारी का बेटा बनकर नहीं रहना चाहता। मैं राजा बनना चाहता हूँ। मैं पूरे राज्य को अपनी मुट्ठी में करना चाहता हूँ। पर क्या करूँ, कोई रास्ता ही नहीं दिखता कि मैं कैसे करूँ ये सब। शांति शांति शांति। देख, मेरे पास एक तरीका है जिससे तू बड़ा इंसान बन सकता है, जितना तू सोच भी नहीं सकता। लेकिन उसके लिए तुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी, बड़ी मुश्किल से गुजरना पड़ेगा। हाँ तो ठीक है, मैं हर कीमत देने को तैयार हूँ, चाहे कितना भी दर्द क्यों ना हो। ठीक है। हाँ तो सुन, यहाँ से सीधे जंगल के बीच चले जाओ। वहाँ एक टूटी फूटी हवेली है। उस हवेली के अंदर एक अघोरी बाबा रहता है। वो तुझे भी उतना ही शक्तिशाली बना देगा जितना वो है, या जितना तू सोच भी नहीं सकता। हाँ। अच्छा तो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं अभी ही निकलता हूँ। फिर विष्णु इतना कहकर वापस जाता है। तभी एक काले साए में बदल जाता है। मुझे तुरंत हवेली जाना चाहिए, मैं देर नहीं कर सकता, यही मेरा रास्ता है। वरुण वहाँ से उठता ही है। तभी उसके रास्ते में एक काला हंस आ जाता है। ये मुझे इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है, जैसे मेरा इससे कोई गहरा रिश्ता है। लेकिन मैं तो इसके बारे में कोई जानती नहीं। मैं आखिर कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ, मुझे क्यों लग रहा है ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। अरे अब ये काला हंस मेरे रास्ते में क्यों खड़ा है? लगता है मेरा काम बिगाड़ने आया है ना? चल तू हट मेरे रास्ते से। वो हंस को जोर से एक लात मार देता है। नहीं, ये गलत रास्ते पर जा रहा है, इसे रोकना होगा। मीरा उसके पीछे पीछे चलने लगती है। अरे तुम कौन हो और मेरे पीछे पीछे क्यों चल रही हो? चली जाओ यहाँ से। एक हंस होकर तुम मेरा रास्ता रोक रही हो? मैं इस राज्य का होने वाला राजा हूँ, समझी? मुझसे दूरी बनाकर रखना। चली जाओ यहाँ से, चलो जाओ यहाँ से। वरुण आगे बढ़ जाता है और हवेली तक पहुँच जाता है। बाप, ये हवेली तो बिल्कुल खंडहर है और बहुत डरावनी भी। लेकिन विष्णु ने कहा है तो मुझे अंदर जाना ही होगा। वरुण अंदर जाता है और एक अघोरी मंत्र जप रहा होता है। सामने एक सुनहरी बांसुरी चमक रही थी। ओह, ये तो सच में अघोरी है। और ये सुनहरे रंग की ये बांसुरी, ये कैसी है? ये तो कोई सामान्य बांसुरी नहीं लग रही, ये जरूर बहुत शक्तिशाली है। तभी अघोरी की आंखें अचानक खुल जाती है। कौन हो तुम और यहाँ क्या करने के लिए आए हो? ये जगह सबके लिए नहीं है, वापस चले जाओ। देखिए, मुझे मेरे दोस्त विष्णु ने आपका पता बताया है। मैं राजा बनना चाहता हूँ। मैं इस राज्य का सबसे शक्तिशाली आदमी बनना चाहता हूँ, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। बहुत से लोग आए थे और सब यही सपना लेकर आए थे, लेकिन सबकी इच्छा पूरी नहीं हुई, क्योंकि इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है और तुम वो कीमत नहीं दे पाओगे बच्चे। इसीलिए चुपचाप अभी के अभी यहाँ से चले जाओ यहाँ से। नहीं, मैं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए
कुछ भी करने को तैयार हूं, चाहे कितना भी बड़ा त्याग क्यों ना करना पड़े, मैं तैयार हूं। तो सुन, अगर तू सच में कुछ भी करने को तैयार है तो जा और अपने पिता की गर्दन काट कर मेरे पास लेकर आ। अगर तू उसके सर को मेरे पास लाएगा तो मैं तुझे अपनी सिद्धियां दूंगा और तू इस राज्य का राजा बन जाएगा। जा। तो ठीक है, अगर मेरे पिता का सर लाने से मैं इस राज्य का राजा बन सकता हूं तो मैं ये जरूर करूंगा। मैं आज ही लेकर आता हूं। सूरज डूबने से पहले उनका सिर लेकर आ, तभी तेरी मनोकामना पूरी होगी। फिर वरुण हवेली से बाहर निकल जाता है। रास्ते में उसे मीरा मिलती है। तुम वहाँ क्यों गए थे? उस अघोरी ने तुम्हें जरूर कुछ गलत करने को कहा होगा। क्या कहा है उसने, बताओ, क्या चाहता है वो? अरे तुम होती कौन हो मुझसे ये पूछने वाली? चलो जाओ यहां से। मैं किसी को जवाब देने के लिए नहीं बना हूं। बड़ी आई सवाल पूछने वाली। नहीं, जरूर कुछ गलत है। मुझे जाकर खुद पता करना होगा। मीरा हवेली में जाती है जहाँ से रोने की आवाज सुनाई देती है। कोई तो मुझे बचाओ, मुझे इस बांसुरी से आजाद करो। मेरा यहाँ पर दम घुट रहा है। मैं पूरे 17 सालों से इस बांसुरी में कैद हूँ। कोई तो मेरी आवाज सुनो। ये आवाज तो इस बांसुरी में कैद है। मुझे इसे आजाद करना होगा, पर कैसे? जैसे ही मीरा बांसुरी के पास जाती है, आवाज साफ सुनाई देती है। तुम आ ही गई। मुझे पता था तुम एक दिन जरूर आओगी। आप मुझे जानते हैं मैं कौन हूँ? मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम वही हो जिसकी रक्षा करने में इस अघोरी ने मुझे एक बांसुरी में कैद कर दिया और तुम्हें हंस बना दिया। तुम इंसान थी, इसीलिए तुम इंसानों की भाषा समझती हो और महसूस भी कर सकती हो। तो मैं सच में इंसान थी। तो मेरे अपने कहाँ है? मेरे माता पिता कहाँ है? मैं उनके पास जाना चाहती हूँ। अभी हवेली से जो लड़का गया है वो तुम्हारा भाई है और तुम्हारे पिताजी की जान खतरे में है। अघोरी ने तुम्हारे भाई से कहा है कि वो उनके सिर काट कर लाए, तभी उसे शक्ति मिलेगी। वरुण आज अपने पिता को मारने जा रहा है। तुम जल्दी जाओ, उन्हें बचाओ, वरना बहुत देर हो जाएगी। मीरा, नहीं, मैं अपने पिता को मरने नहीं दूंगी और अपने भाई को गलत कदम नहीं उठाने दूंगी। मैं अभी जाती हूँ। फिर मीरा घर की तरफ आती है। तभी वहाँ सुधा और मधु उसे देख लेती है। दीदी देखो, ये काला हंस हमारे घर की तरफ आ रही है। चल इसे पकड़ लेते हैं। काला हंस बहुत कीमती होता है। बाजार में बेशकीमती दाम मिलेगी और पिता भी खुश होंगे कि हम बेकार नहीं हैं। हाँ चलो पकड़ते हैं। दोनों बहनें मीरा को पकड़ लेती है। तुम ये क्या कर रही हो? मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। ये बहुत जरूरी है, मुझे जाने दो। ऐसा लग रहा है जैसे ये हमसे कुछ कहना चाह रही हो। ऐसा कुछ नहीं है, चलो लेकर चलते हैं। फिर दोनों बहनें काले हंस बनी मीरा को कमरे में बंद कर देती है। अरे मुझे छोड़ दो, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? मुझे बाहर निकालो, मुझे यहाँ बंद मत करो। मुझे पिताजी को बचाना है। मेरी बात सुनो। ये लोग मेरी बात बिल्कुल नहीं समझ रहे। अब मैं क्या करूँ? अगर मैं ऐसे ही यहाँ बंद रही तो पिताजी की जान खतरे में पड़ जाएगी। हे भगवान, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। उसी समय वहाँ से कुसुम गुजरती है और कमरे से रोने की आवाज सुनती है। अरे लगता है इस कमरे में कोई रो रहा है, मुझे देखना चाहिए। कुसुम कमरे में जाती है और काले हंस को देखकर हैरान होकर पीछे हटती है। अरे अरे ये क्या? यहाँ तो एक काला हंस बन पड़ा है और मुझे तो लगा था कोई आदमी रो रहा है, पर ये कैसे हो सकता है? जरूर उन दोनों बहनों का ही काम होगा। माँ मुझे पहचानो, माँ मैं तुम्हारी बेटी हूँ, मुझे पहचानो। लेकिन कुसुम उसकी आवाज नहीं सुन पाती। अजीब बात है, तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है मेरे और तुम्हारे बीच कोई अपना सा रिश्ता है, जैसे तुम मेरे हो। लेकिन तुम इतना रो क्यों रहे हो? जरूर मेरी बेटियों ने तुम्हें बंद किया होगा। रुको, मैं तुम्हें आजाद कर देती हूँ। कुसुम मीरा को बाहर निकाल देती है। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मुझे कुछ कहना चाह रही है, पर मैं समझ नहीं पा रही हूँ। फिर कुसुम वहाँ से चली जाती है। मेरे पास बहुत कम समय है, मुझे पिताजी को बचाना होगा। मीरा तेजी से दौड़कर बगल वाले कमरे में जाती है,
पर वहाँ कोई नहीं होता। लगता है भैया पिताजी को लेकर तालाब की तरफ चले गए हैं। वहीं बलि दे सकते हैं। मुझे जल्दी वहां पर पहुंचना होगा। दूसरी तरफ रतनलाल और वरुण दोनों तालाब के पास पहुंच जाते हैं। अरे अरे बेटा, क्या हुआ? अब मुझे यहाँ क्यों लेकर आया है तू? मुझे क्या दिखाना चाहता है? जल्दी बता मेरे बेटे, मेरे बच्चे, क्या हो गया? बता। पिताजी, क्या आप नहीं चाहते कि मैं इस राज्य का राजा बनूं और एक राजाओं वाली जिंदगी जीऊं? ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा। कौन बाप नहीं चाहता कि उसका बेटा राजा बनकर रहे? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बताओ बेटा, मुझे क्या करना होगा? बस आपको कुछ नहीं करना है पिताजी। बस अपनी बलि देनी होगी। आपकी मौत के बाद मैं राज्य का राजा बन जाऊंगा और फिर सर्वशक्तिशाली बनूंगा। हैं? अरे मूर्ख कहीं के, ये तू क्या कह रहा है? कोई किसी की बलि देने से राजा वाजा नहीं बनता। किसी पागल ने तुझे ऐसे बेवकूफ बनाया है, समझा? फालतू की बातें मत कर। जी पिताजी, वैसे भी कुछ साल बाद तो आप मरने ही वाले हैं। अगर अभी मर जाते हैं तो इसमें बुरा क्या है? कम से कम मैं राजा बन जाऊंगा। आपको तो गर्व होना चाहिए कि आपकी बलि मेरे काम आएगी। अरे ऐसे भले की ऐसी की तैसी, नहीं तो मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए राजा महाराजा वाली। तू बन राजा महाराजा, मुझे नहीं चाहिए। चल निकल यहाँ से और मुझको भी जाने दे। रुकिए पिताजी, ऐसे कैसे जाने दूं? मैं आपकी बलि देकर ही रहूंगा, क्योंकि मैंने वचन दिया है और मैं अपना वचन खाली नहीं होने दूंगा। वरुण तलवार उठाकर रतनलाल पर वार करने को आगे बढ़ता है। तभी मीरा आ जाती है। भैया रुको, पिताजी को मत मारो। मीरा दौड़ कर आती है और वरुण को जोर से धक्का देती है। अरे तू फिर से यहाँ आ गई? इस काले हंस ने तो मेरे भाग्य पर काला साया डाल दिया था। तू मर क्यों नहीं गई थी? आज मैं पहले तेरी ही बलि लूंगा, फिर पिताजी की। वरुण तलवार लेकर मीरा पर हमला करने आगे बढ़ता है। तभी रतनलाल जोर से वरुण को धक्का देता है और तलवार छीन लेता है। अरे चल हट यहाँ से, नालायक कहीं का। अगर एक कदम भी आगे बढ़ा तो मैं इसी तलवार से तेरा धड़ अलग कर दूंगा। नालायक कहीं का। तू जैसा नालायक बेटे को पैदा करने से अच्छा था कि मैं बिटिया के साथ इस दुनिया में रहता। बेटा के चक्कर में क्या पैदा हुआ? नालायक, जो मेरी ही गर्दन काटने पर तुला है। अरे देख क्या रहा है? निकल जा यहाँ से, नहीं तो मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। हाँ, ठीक है पिताजी, ठीक है। मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं वापस जरूर आऊंगा और बदला लेकर रहूंगा। और इस हंस को तो मैं कभी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वरुण गुस्से में वहाँ से चला जाता है और रतनलाल जमीन पर बैठकर रोता है। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, ये मैंने क्या किया? बेटा पाने के लिए दूसरी शादी की, मेरी दूसरी पत्नी मर गई और मैंने अपने दोनों फूल से बच्चों को कभी गले नहीं लगाया। हमेशा बेटा 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 करता रहा और आज वही नालायक मेरी ही बलि देने जा रहा था। सच कहते हैं, जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे, वैसा फल पाओगे। मीरा रतनलाल के पास जाती है। तभी रतनलाल के आंसू मीरा के शरीर पर गिरता है और तेज रोशनी फैलती है। मीरा एक खूबसूरत लड़की के रूप में बदल जाती है। हाँ, ये क्या हो गया? तुम तो अभी काला हंस थी और इतनी जल्दी इतनी सुंदर लड़की कैसे बन गई? ये कैसे हो गया? और इससे पहले तुम बात भी कर रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कौन हो तुम? मैं आपकी बेटी हूँ, तीसरी बेटी, और मैं आपको बचाने के लिए यहाँ पर आई थी। ये कैसे हो सकता है? मेरी तो 2 ही बेटी थी और तीसरी बेटी तो पैदा हुई ही नहीं थी, बल्कि एक पत्थर पैदा हुआ था। तो तू मेरी बेटी कैसे हो सकती है? फालतू की बातें मत कर।
मैं पैदा हुई थी। माँ ने मुझे पैदा होते ही आपसे दूर करने के लिए घर से लेकर भागी थी। उसी वक्त परी ने मुझे ले लिया और वहीं पर एक अघोरी आकर मुझे काला हंस में बदल दिया और परी को एक बांसुरी में कैद कर दिया। परी ने ही मुझे सारी बात याद दिलाई और मैं आपको बचाने आ गई हूँ पिताजी। हे भगवान, ये तो बहुत बड़ा सच है जिससे मैं इतने दिनों से अनजान था। लेकिन बेटी, तुमने मेरी जान बचा ली। सही बता रहा हूँ, नहीं तो वो तो मेरी गर्दन ही काट देता। मुझे यकीन नहीं हो रहा, बेटे के लिए मैंने तुम सबको ठुकराया और आज वही मेरी बलि देने को तैयार था और तुमने, जिसे मैंने ठुकराया, उसने मेरी जान बचाई। सच में बेटा, तुम मेरे लिए भगवान हो बेटा। मुझे माफ करना बेटा, मुझे माफ करना। नहीं पिताजी, इतने दिनों बाद मैं आपको देखकर बहुत खुश हूँ और मैं अपनी माँ को भी देखी थी, लेकिन माँ मेरी भाषा समझ नहीं पा रही थी। पिताजी, मुझे माँ से मिलना है, चलिए। क्यों नहीं बेटा, चलो आ जाओ बेटा, चल। फिर रतनलाल मीरा को लेकर घर आ जाता है। आप किसको लेकर घर आ गए हो जी? पहचानो, ये कौन है? ये मीरा है, मीरा, मेरी बेटी। क्या मीरा? मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हारी तीसरी बेटी होते ही तुम उसे बचाने के लिए भागी थी और तुमने परी को दे दिया था। क्यों? ये मेरी वही बेटी है। मेरी बेटी तुम ठीक हो और इतनी बड़ी हो गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं तुम्हें देख पा रही हूँ। मैं तो सोचती थी कि मैं तुम्हें कभी देख ही नहीं पाऊंगी। माँ, मुझे भी आपकी बहुत याद आई। मैं इतने दिनों से एक काला हंस बनकर घूम रही थी। मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन परी ने मुझे सारी सच्चाई बताई थी। आप दोनों ही मेरे माता पिता हैं। तो सुबह में जो काला हंस था मेरे घर में, वो तुम थी ना? हाँ माँ, मैं पिताजी को बचाने आई थी, लेकिन दोनों दीदी ने मुझे पकड़कर कमरे में बंद कर दिया था और मुझे बेचना चाहती थी। उसी समय मधु और सुधा डरते हुए अंदर आती है। ये कौन है पिताजी? मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, गलती से मैं आपके सामने आ गई। मुझे यहाँ से चला ही जाना चाहिए। पिताजी, हमें सजा मत देना। अरे बेटी, माफी मत मांगो। मुझसे गलती हुई है, माफी तो मैं मांगता हूँ। मैंने तुम्हें कभी प्यार नहीं दिया, कभी प्यार से गले नहीं लगाया। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया बेटा। आज से तुम दोनों मेरी बेटी हो और ये मीरा तुम्हारी तीसरी बहन है। आज से तुम तीनों मेरी राजकुमारियां हो। आज इतनी बड़ी खुशी है कि मैं खुद को भूल चुकी हूँ। हमारी बेटी मिल गई और हमारा परिवार एक हो गया। लेकिन वरुण कहाँ है? अरे उस नालायक का नाम मत लो। पुत्र नहीं, कुपुत्र है वो, कुपुत्र। मेरी ही बलि देने जा रहा था। जिस पेड़ का है वो उसी पेड़ को काटने जा रहा था, नालायक कहीं का। उसी समय एक गांव वाला दौड़ते हुए आता है। सेठ जी जल्दी चलिए। अघोरी गांव के 2 बच्चों को लेकर घने जंगल की ओर जा रहा है और उसमें आपका बेटा भी है। वो जबरदस्ती बच्चों को घसीटते हुए ले जा रहा है। क्या? अरे ये नहीं हो सकता। मेरा बेटा ऐसे कैसे कर सकता है? मैं आपको इसलिए तो बताने आया हूँ। जल्दी चलिए, नहीं तो वो बलि देने के लिए ले जा रहा है। क्या वो पहले भी बच्चे लेकर गया है? हाँ, हर अमावस्या के दिन वो 2 बच्चों की बलि देता है और आज उसकी दूसरी बलि है। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मेरे होते हुए ये कभी नहीं हो सकता। हे भगवान, चलो मैं चलता हूँ। तुम सब यही रहो, मैं जाता हूँ। नहीं पिताजी, मैं भी चलूंगी। मैं परी को भी आजाद करना चाहती हूँ। मैं भी चलूंगी पिताजी। अरे नहीं बेटा, तुम अपनी माँ का ध्यान रखो। मैं और मीरा जाएंगे। चल बेटा, आजा। बेटी मीरा, तुम मत जाओ ना। इतने दिनों बाद तो आई हो और फिर हमें छोड़कर जा रही हो। माँ, परी मेरी वजह से उस बांसुरी में कैद है और मैं उसे आजाद करना चाहती हूँ। उसके बाद मैं आ जाऊंगी। फिर रतनलाल और मीरा तेज कदमों से घर से निकल जाते हैं। कुछ ही देर में वे गांव पहुँचते हैं। बेटी, वो देखो, वो नालायक कहीं का
वो उन दोनों बच्ची को कैसे अघोरी के साथ खींचते हुए ले जा रहा है। हमें उसे रोकना होगा। पिताजी ऐसे मत जाइए, कहीं वो आपके साथ कुछ गलत कर देंगे। लेकिन रतनलाल मीरा को बिना कुछ कहे तेजी से वरुण के सामने जाकर रुक जाता है। ए वरुण, तू यहाँ क्या कर रहा है? चल छोड़ दे इन दोनों बच्चों को, छोड़ दे। नहीं 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 नहीं, मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। देख बेटा, मैंने तुझे अपने हाथों से पाल पोस कर बड़ा किया है। अगर वक्त आएगा तो मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ। तुम इस गांव के मासूम बच्चों को क्यों लेकर जा रहे हो? चलो छोड़ो इसको, छोड़ो इसको, देख क्या रहे हो, छोड़ो इसको। वरुण, तू उसकी बात नहीं मानेगा, और तू अगर मेरे साथ इस बच्चे को लेकर चलेगा तो जो मैंने तुझसे वादा किया है मैं वो पूरा करूंगा। अरे तू कुछ नहीं कर सकता। रुक जा, मैं तुझे जाने ही नहीं दूंगा। अरे छोड़ इसको, छोड़। फिर रतनलाल दोनों बच्चों को खींचने लगता है। पिताजी छोड़िए, पिताजी पीछे हट जाइए, पिताजी मेरे रास्ते से हट जाइए। पहले भी आपकी वजह से मैं राजा बनने का मौका खो चुका हूँ, लेकिन इस बार दोबारा नहीं खो सकता। अरे हटिए पीछे, हटिए पीछे। फिर वरुण रतनलाल को जोर से धक्का देता है। अरे तू रुक जा, अब तू सीधी तरह से नहीं मानने वाला। अब मैं तुझे सबक सिखाता हूँ। रुक जा बेटा, मैं तेरा बाप हूँ, बाप। रतनलाल आगे आता है और वरुण के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारता है। बस बस बहुत हो गया, अब मैं और बर्दाश्त नहीं करने वाला पिताजी। फिर वरुण अपने कमरे से खंजर निकालता है और रतनलाल के सीने में उतार देता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बच्चे, ये तूने बहुत अच्छा काम किया। चल अब जल्दी से चल यहाँ से, चल। फिर अघोरी और वरुण दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। मीरा जोर से दौड़ती है और रतनलाल के पास आकर गिर जाती है। पिताजी, पिताजी, ये क्या हो गया आपको? उठिए, आपको कुछ नहीं हो सकता है। बेटी मुझे माफ कर दो। मैं उन दोनों बच्चों को नहीं बचा पाया और तुम्हारा भाई उन दोनों को लेकर चला गया। बेटा तुम मुझसे वादा करो, तुम अपने भाई को सबक सिखाओगी और उन दोनों मासूम बच्चों को बचाकर ले आओगी। मैं वचन देती हूँ पिताजी, मैं उन दोनों को सही सलामत लाऊंगी और आपको भी कुछ नहीं होगा। तभी रतनलाल की वही मृत्यु हो जाती है। नहीं पिताजी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हैं। तभी गांव वाले इकट्ठा होते हैं। अरे 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 देखो, बेचारे ने इस नालायक बेटे को पाने के लिए क्या क्या नहीं किया। अपनी पत्नी, अपनी बेटियों को कितना कष्ट दिया और दूसरी शादी तक की, लेकिन देखो आज वही औलाद इसे मौत के घाट उतार गई। हाँ भैया, सच में इसीलिए तो लोग कहते हैं कि ऐसे नालायक औलाद से अच्छा बेटियां ही होती हैं। देखो अपने पिता के लिए कितनी परेशान हो रही हैं, कितना रो रही हैं। बेचारी अपने पिता से कितना प्यार करती हैं। और शायद ये वाली बेटी, इसको तो कभी पास में नहीं देखा। लगता है इसने इस बेटी को कहीं छुपा कर रखा था शर्म के मारे। ए भैया, ऐसी मौत से अच्छा है कि हम लोग बे औलाद ही रहें। हाँ नहीं तो। फिर सभी गांव वाले चले जाते हैं और मीरा फूट फूट कर रोने लगती है। तभी एक साधु महाराज आते हैं। हरिओम हरिओम हरिओम। बेटी, तुम्हारा ये दुख बहुत गहरा है, तुम्हें हिम्मत से काम लेना चाहिए। बाबा, मेरे भाई ने मेरे पिता की हत्या कर दी और परी अघोरी की कैद में है, और अब तो अघोरी ने गांव के कुछ बच्चों को भी कैद कर लिया है। मुझे उन सबको बचाना है, मुझे कोई रास्ता बताइए। देखो, उस अघोरी को हराना इतना आसान नहीं है। तुम यहाँ से सीधे एक गुफा में जाओ। उस गुफा में तुम्हें 4 कमल का फूल और 2 काले गुलाब रखना होगा, और वहां पर रखते ही तुम एक पैर पर खड़ी हो जाना और मन में जो मैं मंत्र बोलूंगा वही मंत्र बोलना। उसके बाद वहां पर एक तलवार प्रकट होगी
और इस तलवार से तुम उस अघोरी को खत्म कर सकती हो। फिर साधु महाराज मीरा के कान में मंत्र बोलते हैं। ठीक है साधु महाराज, जैसा आपने कहा मैं बिल्कुल वैसा करूंगी। पिताजी, मैं आपका अंतिम संस्कार उन बच्चों को बचाने के बाद ही करूंगी, और अघोरी को सबक सिखाने के बाद। और भैया ने जो आपको मारा है, मैं उन्हें भी ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो कभी नहीं भूल पाएंगे आपकी मौत को। फिर मीरा आगे बढ़ जाती है और कई घंटे चलने के बाद वो गुफा के पास पहुंचती है। अब गुफा के पास पहुंच गई, लेकिन मुझे यहाँ पर 4 लाल कमल का फूल और 2 काले गुलाब ढूंढना होगा। फिर मीरा तालाब के पास जाती है जहाँ बहुत सारे फूल खिले होते हैं। अब जल्दी से मुझे इसमें से 4 कमल और 2 काले गुलाब तोड़ने होंगे। मीरा जल्दी से फूल तोड़कर गुफा में वापस आती है और गुफा के बीच रखकर एक पैर पर खड़ी होती है और मंत्र बोलने लगती है। तभी गुफा में तेज रोशनी फैलती है और एक अद्भुत तलवार प्रकट होती है, जो आधा काला और आधा लाल होता है। अरे ये कैसे हो सकता है? ये तलवार आधा लाल और आधा काला है। इतना अद्भुत तलवार तो मैं अपने जीवन में कभी नहीं देखा। मीरा फिर तलवार उठाती है और कई घंटे सफर करने के बाद खंडहर के गेट पर पहुंच जाती है। अब बस कुछ कदम और पिताजी, उसके बाद मैं आपकी मौत का बदला लूंगी और गांव के जो भी बच्चे कैद हैं उन्हें आजाद करके रहूंगी। जैसे ही मीरा अंदर जाती है। अच्छा, तो तू आ गई इतने बरसों बाद, और अपने असली रूप में वापस आ गई तू। अब मेरी इच्छा पूरी होगी जो मैं इतने बरसों से इंतजार कर रहा था। इसी खंजर से तुम्हारे पिता की हत्या हुई है, तो उसकी आत्मा भी इसी खंजर में है, और अब इसी खंजर से मैं परी की हत्या करूंगा, और तुम्हारी भी तो मेरी शक्ति 100 गुना बढ़ जाएगी। मैं इन बच्चों की बलि देते ही सर्वशक्तिशाली अघोरी बन जाऊंगा। तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मेरे ही भाई से मेरे पिता की हत्या करवाई। तुमने गांव के मासूम बच्चों को कैद किया। तुम इन सबको छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अरे तू क्या कर सकती है? तू तो एक मामूली तलवार लेकर आई है। इसके लिए तो तुम्हारा भाई ही तुम्हें जान से मार देगा। वरुण, देख क्या रहा है? अपने कमर से खंजर निकाल और इसके सीने में उतार दे। मार इसको। मैं आपके आदेश का ही तो इंतजार कर रहा था गुरु। मैं अभी इसे चुटकियों में खत्म कर दूंगा। फिर वरुण खंजर लेकर मीरा की ओर बढ़ता है। तभी बांसुरी से एक जादुई शक्ति निकलती है और वरुण को बांध लेती है। तुम ये बांसुरी से अपनी शक्ति दिखा रही हो, लेकिन तुम कुछ नहीं कर पाओगी, समझ गई ना? रुक जाओ, अब मैं पहले तुम्हारी ही बलि लेता हूँ। फिर अघोरी बांसुरी की ओर बढ़ता है। रुक जा, तुम परी को छू भी नहीं सकते हो। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। फिर मीरा तलवार उठाती है और अघोरी के सीने में उतार देती है। ये क्या? ये क्या? मैं एक मामूली तलवार से नहीं मर सकता। ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? ये कोई मामूली तलवार नहीं है, ये देवों से प्राप्त तलवार है और इसी तलवार से तुम्हारी मौत होगी आज। अभी तेज रोशनी फैलती है और अघोरी का शरीर गायब होने लगता है। नहीं 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 नहीं, ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर गायब क्यों हो रहा है? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर अघोरी हमेशा के लिए गायब हो जाता है। तभी परी बांसुरी से बाहर आती है। मैं इतने वर्षों से इस बांसुरी में कैद थी, आज तुम्हारी वजह से आजाद हुई। मीरा, सच में तुम बहुत बहादुर हो। अगर तुम्हारी माँ ने उस दिन हिम्मत न दिखाई होती तो शायद तुम्हारे पिता ही उस दिन तुम्हें मार देते। तुमने मेरे गुरु को मार दिया। मेरा हाथ खोलो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। खोलो मेरा हाथ। तुम इंसान हो, लेकिन इंसान की शक्ल में दानव हो। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। परी जी, आप इसे ऐसी सजा दीजिए ताकि ये जिंदगी भर मेरी पिता की हत्या के अपराध में खुद को कोसता रहे। हाँ बिल्कुल, इसे वैसी ही सजा मिलेगी।
फिर तेज रोशनी फैलती है और वरुण बांसुरी में कैद हो जाता है। हाँ, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर बांसुरी में क्यों जा रहा है? नहीं 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 नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। रोक दो, रोको मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। लेकिन वरुण पूरी तरह बांसुरी में कैद हो जाता है। मीरा, तुम जाओ और अपने पिता का अंतिम संस्कार करो। मैं इस बांसुरी को ऐसी जगह ले जाऊंगी कि ये कभी इंसान की दुनिया में आने की सोच भी ना सके। फिर बांसुरी परी लेकर चली जाती है और मीरा अपने घर जाकर रतनलाल का अंतिम संस्कार करती है। परी बांसुरी समंदर में फेंक देती है। नहीं 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 नहीं, ये क्या हो गया? मैं कहाँ चला था राजा बनने और कहाँ कैदी बन गया। मैंने लालच में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। फिर वरुण फूट फूट कर रोता है और समंदर में बांसुरी तैरती जाती है। दूसरी तरफ मीरा अपनी माँ और दोनों बहनों के साथ खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगती है। प्रिय दर्शकों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हमें जरूर बताइए कि कहानी कैसी लगी